प्यारे बच्चों, मैं कक्षा 10 विषय संस्कृत गद्य भारती के संस्कृत भाषायाः गौरवम नामक पाठ पढ़ा रहे थे। उसी क्रम में द्वितीय भाग देखते हैं। अस्याः भाषायाः साहित्यम सर्वथा सुविशालम विद्यते। अस्याः भाषायाः, इस भाषा की, साहित्य माने साहित्य, सर्वथा माने हर प्रकार से, सुविशालम माने अत्यंत विशाल, विद्यते माने है। इस भाषा की साहित्य हर प्रकार से अत्यंत विशाल है। तत् संस्कृत साहित्यम गद्य पद्य चंपू प्रकार त्रिधा विभज्यते। संस्कृत साहित्य गद्य पद्य चंपू तीन प्रकार विभक्त है। यानी संस्कृत साहित्य के 3 प्रकार होते हैं, गद्य पद्य, और जिस रचना में गद्य और पद्य दोनों मिले होते हैं उसे चंपू बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि वहाँ संस्कृत साहित्य के 3 प्रकार होते हैं, गद्य पद्य और चंपू। संस्कृत साहित्य गद्य पद्य चंपू 3 विधाओं में विभक्त है। संस्कृत साहित्यम नितांत उदात भाव बोध सामर्थ्य संपन्नम असाधारणम श्रुतिम मधुरम च इति निर्विवादम। संस्कृत साहित्य अत्यंत उदात भाव बोध सामर्थ्य संपन्न असाधारण निर्विवाद रूप से कानों को सुनने में मधुर है। संस्कृत साहित्य अत्यंत उदात भाव बोध सामर्थ्य संपन्न असाधारण निर्विवाद रूप से कानों को सुनने में मधुर है। वस्तुतः साहित्यम खलु निखलस्य समाजस्य प्रत्यक्षम प्रतिबिंबम प्रस्तौत। वास्तव में साहित्य निश्चय ही संपूर्ण समाज का भी प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। वास्तव में साहित्य संपूर्ण समाज का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। अस्मिन् साहित्ये विश्व प्राचीनतमा ऋग यजु साम अथर्व नामधेयाः 4 वेदाः। इसी साहित्य में विश्व की सबसे प्राचीन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व नामक 4 वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंदः, ज्योतिष्यम इत्येतानि वेदानां 6 अंगानि। वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये वेद के 6 अंग। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांते इति आस्तिक दर्शन शास्त्राणि। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत आस्तिक दर्शन शास्त्र हैं। चार्वाक, जैन, बौद्ध इति नास्तिक दर्शन शास्त्राणि। चार्वाक, जैन, बौद्ध नास्तिक दर्शन शास्त्र हैं। उपनिषद, स्मृति, सूत्राणि, धर्मशास्त्राणि, पुराणानि, रामायण, महाभारत इति आदयः ग्रंथाः संस्कृत साहित्यस्य ज्ञानरत्न प्राचुर्यं समुद्घोषयन्ति। उपनिषद, स्मृति, सूत्र, धर्मशास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ संस्कृत साहित्य के ज्ञान रथ की प्रचुरता को घोषित करते हैं। फिर से देखें इसको। इस साहित्य में विश्व की सबसे प्राचीन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व नामक 4 वेद,
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ये वेद के 6 अंग। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, आस्तिक, दर्शन शास्त्र। चारवाक, बौद्ध, जैन, नास्तिक, दर्शन शास्त्र। उपनिषद, स्मृति, सूत्र, धर्मशास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ संस्कृत साहित्य के ज्ञान रत्न की प्रचुरता का घोषणा करते हैं। वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबंध, बाण, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, माघ, श्रीहर्ष प्रभृतयः कवयः लेखकाः च अस्याः गौरवं वर्धयत्। वाल्मीकि, व्यास, भवभूत, दंड, सुबंध, बाण, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, माघ, श्रीहर्ष इत्यादि कवि और लेखक इसकी गौरव को बढ़ाते हैं। ये संस्कृत साहित्य के कवि और लेखक हैं जो संस्कृत साहित्य के गौरव को बढ़ाते हैं। अहो संस्कृत भाषायाः भंडारस्य निःसीमता। अहो अरे संस्कृत भाषा का भंडार सीमा रहित है। अस्याः शब्द प्रायणस्य विषये महाभाष्ये लिखितं वर्तते यद दिव्य हर्ष सहस्रम बृहस्पति इंद्राय शब्द प्रायणम इति कोश प्रक्रिया आसीत। अस्या माने जिसके, शब्द प्रायणस्य माने अध्ययन के, जिसके शब्द अध्ययन के विषय में महाभाष्य में लिखितम माने लिखित, वर्तते माने है, जिसके शब्द अध्ययन के विषय में महाभाष्य में लिखित है। यत माने कि दिव्य वर्ष सहस्रम बृहस्पति, 1000 वर्ष बृहस्पति, इंद्राय माने इंद्र के लिए, संप्रदान कारक है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन पहचान के लिए। शब्द प्रायणम इति शब्द अध्ययन कोश प्रक्रिया आसीत, कोश प्रक्रिया थी। अरे संस्कृत भाषा का भंडार सीमा रहित है, जिसके शब्द अध्ययन के विषय में महाभाष्य में लिखित है कि जो दिव्य 1000 वर्ष बृहस्पति इंद्र के लिए शब्द अध्ययन की कोश प्रक्रिया थी। संस्कृत व्याकरण एवं विधा शैली प्रकृतिता पर्णिना। पाणि के द्वारा पाणि ने संस्कृत व्याकरण के द्वारा इस प्रकार की शैली को प्रकट किया। यथा माने जैसे, जिससे पाणि ने संस्कृत व्याकरण के द्वारा इस प्रकार की शैली को प्रकट किया। यथा माने जिससे शब्दकोशा अल्प प्रयोजना एवं जाता, जिससे शब्दकोश अल्प प्रयोजन वाला ही हो गया। पाणि ने संस्कृत व्याकरण के द्वारा इस प्रकार की शैली को प्रकट किया, जिससे शब्दकोश अल्प प्रयोजन वाला ही हो गया। तस्य व्याकरणम विश्व प्रसिद्धम एव न अपितु अद्वितीयम अपि मन्यते। जिसका व्याकरण विश्व प्रसिद्ध ही नहीं अपितु अद्वितीय भी माना जाता है। जिसका व्याकरण विश्व प्रसिद्ध ही नहीं अपितु अद्वितीय भी माना जाता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाए गए पैराग्राफ का आप संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखेंगे। धन्यवाद।